हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग डेप्रीशिएशन चैप्टर का एमटीपी से सवाल देखेंगे कि एमटीपी में जो क्वेश्चंस है वो हमारे सिखाए हुए कॉन्सेप्ट जो जब हम लोग स्टडी मटेरियल पढ़ रहे थे तो उस समय जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था, क्या उस कॉन्सेप्ट से हमारे एमटीपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन लिखा है, MS सूर्या ट्रांसपोर्ट परचेज 10 इनोवा कार एट ₹4,50,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2017। एक कार का दाम कितना है? 4,50,000। कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2017 को। ऑन 1 अक्टूबर 2019 वन ऑफ द कार इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज completely destroyed and 2,70,000 is received from the insurance in full settlement। बोल रहा है एक कार 1 अक्टूबर 2019 को उसका एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी 2,70,000 रुपीज सेटलमेंट में दी है। ऑन द सेम डेट अनदर कार इज परचेज बाय द कंपनी। बोल रहा है उसी दिन एक और कार कंपनी ने खरीद लिया है। कितना में? 5 लाख रुपया में। हम बोले ठीक। बनाना क्या है? क्वेश्चन ने बोला है कि बुक्स जो है वो कब बंद होता है? बुक्स बंद होता है 31 दिसंबर को। बनाने बोला है इनोवा कार अकाउंट। डेप्रिसिएशन का रेट है 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन बात क्या है? क्वेश्चन में बोला है बनाना है 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन। उससे पहले का सवाल नहीं बनाना। खरीदे हैं 17 में और बनाने बोल रहा है 19-20। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि सर जो कार आप 17 में खरीदे हैं उसका रिटर्न डाउन वैल्यू निकालिए 1 जनवरी 2019 को। उसके बाद हम लोग सवाल बना पाएंगे। हम बोले ठीक। तो एक वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ कार। दो कार हिस्सा कार कर लेंगे, दो हिस्सा में, एक C1 एक C2। C1 के अंदर कितना कार है? 1। C2 के अंदर कितना कार है? हम बोले सर 9। इसके अंदर 9 कार है। क्योंकि हम लोग पहले ही सीखे हैं कि सर जो कार आगे चल के खत्म हो जाएगा, चाहे सेल होकर के चाहे डिस्ट्रॉय होकर के, उस कार को अलग रखेंगे और जो कार रह जाएगा बिजनेस के पास वो कार अलग कर लेंगे। तो 10 कार में एक कार आगे चल के डिस्ट्रॉय हो रहा है तो बाकी का 9 कार तो रखा रहेगा, तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कार। ये किस दिन का कॉस्ट है? हम बोले सर 1 अप्रैल 17 का। एक कार का दाम कितना है? 4,50,000। तो 9 कार जो अलग है वो उसका दाम कितना होगा? हम बोले 40,50,000। इसके ऊपर लगेगा डेप्रीशिएशन एट द रेट 20% पर एनम। कब लगेगा डेप्रीशिएशन? बुक्स बंद होता है दिसंबर में, 31 दिसंबर 2017 को। 4,50,000 का निकालेंगे 20% फॉर 9 मंथ। 1 अप्रैल को खरीदे हैं, बुक्स कब बंद हुआ है? दिसंबर में। तो 9 मंथ का 67,500 एक कार का। तो 9 कार का कितना? ये आएगा 6 लाख। आइए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6,70,500 ये निकला हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू। किस दिन का? 1/18 का। निकालना कब का है? 19 का। क्यों 19 का? क्योंकि 19 और 20 बनाने ही बोला है क्वेश्चन। तो 4,50,000 में 67,500 रुपीज को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 500 2 8 3,82,500। अब 40,50,000 में 6,75,000 को माइनस करेंगे। 40 में से 6 33,75,000 नहीं 34,42,500 लिखिए यहां पे। फिर लगेगा 1 साल का डेप्रीशिएशन। ये कब लगेगा? 31 दिसंबर 2018 को। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है तो सर 4.5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, उसका 20% 90,000, 8,10,000।
ये निकल गया WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, किस दिन का? 1 जनवरी 2019 का। यही हम लोग को जरूरत था। आइए माइनस करें। 2,92,500। और उधर कितना बचा है? 26,32,500। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन, वो वर्किंग था। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस BD, कार 1 कार 2। पहला कार कितना का है? 2,92,500। दूसरा कार जिसमें 9 कार है उसका दाम 26,32,500। सब मिला के 29,35,000। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2019 को पहला कार डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम बोले सर डिस्ट्रॉय होने के डेट तक क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। किस कार पे? पहले कार पे। ओरिजिनल दाम 4.5 लाख इंटू 20% इंटू कितना मंथ? 9 मंथ, तो 67,500 बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम। कितने रुपए का इंश्योरेंस मिला है? 2,70,000। 2,70,000 का इंश्योरेंस कंपनी दे दी है। अब देखना है कि सर एक्सीडेंट होने से प्रॉफिट है या लॉस। 2,92,500 का चीज था, उसमें से कितना यूज कर लिए? 67,500। तो कितना बचा? तो बचा है 2,25,000 का चीज। 2,95,000 में अगर 67,500 यूज कर लिए तो जो C1 है वो बचा कितने का है? हम बोले सर 2,25,000। 2,25,000 के लिए इंश्योरेंस कंपनी कितना दी है? 270। तो हमारे सर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंट कितने रुपए का? 45,000 का। 45,000 रुपया का प्रॉफिट है इस एक्सीडेंट से। फिर बोला है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन एक और खरीद लिए। क्या? कार। तो 2 बैंक C3 कितने में खरीदे हैं? 5 लाख। बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2019 को। क्या लगेगा? बाय डेप्रीशिएशन। C1 तो है नहीं, C2 C3। C2 का ओरिजिनल दाम 40,50,000, उसका 20% पूरे साल के लिए कितना आएगा? 8,10,000। C3 5 लाख का 20% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए 25,000। 8,35,000 बाय बैलेंस CD। बैलेंस CG C2 का C3 का। डेबिट साइड के C2 से क्रेडिट साइड के C2 को माइनस कर दीजिए तो 26,32,500 माइनस 8,10,000 तो 26 में से 8 18,22,500 और C3 5 लाख में से 25 गया तो 4,75,000। चलो जोड़ के बाहर करें। आइए ये जोड़ के बाहर करें, कितना आएगा? 2
22,97,500 22,97,500। यहां पे ठीक कीजिएगा, प्लस करने में गलती था, ये था 29,25,000। आइए, ये हुआ पहला साल खत्म। चलो जोड़ा जाए, 29,25,000 प्लस 45,000 प्लस 5 लाख, 34,70,000। तो ये ठीक कर लेना है कि सर ये जोड़ के यहां कितना आएगा, 29,25,000। हाँ, सीडी को बीडी करो, एक और साल बनाना है, 1/1/2020 टू बैलेंस बीडी। C1 तो खत्म हो गया, C2 C3। C2 कितने का है, 18,22,500 और C3 कितने का है, 4,75,000। जोड़ करके 22,97,500। बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2020। क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन। C2 C3, C2 का ओरिजिनल दाम 40,50,000, 20%। क्या पूरा साल यूज हुआ है जी, तो 8,10,000। उसके बाद C3 ओरिजिनल दाम 5 लाख, 20% पूरे साल के लिए 1 लाख, तो ये आया 9,10,000 बाय बैलेंस CD। C2 18,22,500 माइनस 8,10,000, तो बचा कितना, 10,12,500। 4,75,000 माइनस 1 लाख, 3,75,000। चलो बाहर लिखे जोड़ के, 13,87,500 जोड़ लो, बराबर होगा दोनों साइड 22,97,500, 22,97,500। ये एमटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन लिखिए। आइए, एमटीपी मई 2020 में जो क्वेश्चन है वो सेम है आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन। तो हम लोग तो आरटीपी का मई 2020 बनाए हैं, तो सर एमटीपी मई 2020 भी कंप्लीट हो गया उसी से। एमटीपी मई 2019 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन है, एलजी ट्रांसपोर्ट वाला। एमटीपी नवंबर 2018 में जो क्वेश्चन है वो आरटीपी मई 2018 वाला ही क्वेश्चन है, एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो हम लोग आरटीपी में वो क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। और एमटीपी मई 2018 में डेप्रीशिएशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमारे पास बस एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नवंबर 2019 का, एमटीपी नवंबर 2019। आइए पढ़े वो क्वेश्चन। लिखा है, एमएस राम टुक लीज ऑफ ए क्वेरी ऑन 1 जनवरी 2016 फॉर ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपया का लिया है वो लीज पर। एज पर टेक्निकल एस्टीमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 4 लाख टन। उसमें कितना मिनरल डिपॉजिट है, 4 लाख टन। डेप्रीशिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। क्या हम लोग डिप्लीशन मेथड पढ़े हैं? बिल्कुल, जब स्टडी मटेरियल पढ़ाए हैं तो पढ़े हैं। एक्सट्रैक्ट पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ईयर 2016 4,000 टन, ईयर 2017 20,000 टन, ईयर 2018 30,000 टन। रिक्वायर सो द query lease account and depreciation account for the year ended 2016 to 2018। 3 साल का बनाना है। क्या किया, एक तो बोला है क्वेरी लीज अकाउंट बनाने और दूसरा डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने। चलिए पहले इस बात को लिखिए, फिर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे और सवाल शुरू करेंगे। चलो
पहला क्वेरी लीज अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कब खरीदे हैं? 1 जनवरी 16 को, 1 जनवरी 2016 टू बैंक। कितना का? 2 करोड़। 2 पे 7 जीरो है। बुक्स बंद होगा दिसंबर में। बाय डेप्रीशिएशन। आओ निकाले। कैसे निकालते थे सर? कितना प्रोडक्शन हुआ? हम बोले 4000 टन। टोटल प्रोडक्शन कितना? हम बोले 4 लाख टन इनटू 2 करोड़। आओ सॉल्व करें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये कट जाएगा 1000। 200 इंटू 1000 2 लाख। जो बचा बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकालेंगे सर? 2 करोड़ में 2 लाख माइनस कर दीजिए, 1 करोड़ 98 लाख। अगले दिन सीडी को बीडी करेंगे। 1/1/2017 1 करोड़ 98 लाख। 31 दिसंबर 17। फिर क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। कितना? हम बोले सर अगले साल लिखा है 20,000 प्रोडक्शन हुआ है, तो 20,000 टन डिवाइडेड बाय 4 लाख टन इनटू 2 करोड़। बोले ठीक। 5 जीरो 5 जीरो। आइए काटे। 5,000 इंटू 200 10 लाख बाय बैलेंस सीडी। 1 करोड़ 98 लाख 1 करोड़ 98 लाख माइनस 10 लाख 1 करोड़ 88 लाख। सीडी को बीडी करेंगे। बाय डेप्रीशिएशन। इस साल कितना प्रोडक्शन? 30,000 टन। 30,000 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ कितना? 4 लाख टन इनटू 2 करोड़। चलिए 5 जीरो 5 जीरो 4 से काटे 50 बार में। आइए मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 50 15 लाख। जो बचा बाय बैलेंस सीडी 1 करोड़ 88 लाख। उसमें 15 लाख माइनस कर देंगे तो 1 करोड़ 73 लाख। ये क्या हो गया हम लोग का? क्वेरी लीज अकाउंट। अब क्या बनाना है? डेप्रीशिएशन अकाउंट। पहले यहां तक लिखो। आइए डेप्रीशिएशन अकाउंट कैसे बनाते थे सर? जो डेप्रीशिएशन हम लोग अभी एसेट्स अकाउंट निकाले हैं, उस डेप्रीशिएशन को डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए खर्चा है और खर्चा का अकाउंट में कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में खर्चा आता है। 16 को क्या लिखेंगे? टू क्वेरी लीज अकाउंट। पहले साल में कितना? 2 लाख। फिर उसके बाद ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? अब बोले सर ये ट्रांसफर हो जाता है पीएल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 2 लाख। 1 साल खत्म।
फिर अगले साल का डेप्रीशिएशन फिर कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। डेप्रीशिएशन कब लगा था, बोले सर दिसंबर में, फिर से एसेट्स के नाम से। सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन लगा था 10 लाख, 10 लाख, फिर कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। फिर अगले साल 2018 के दिसंबर में फिर से एसेट्स का नाम लिखेंगे और डेप्रीशिएशन लगा था वो लिख देंगे। कितना लगा था, 15 लाख। बाय पीएल अकाउंट। ये खत्म हुआ डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट ऐसे ही बहुत सिंपल होता है, लिखिए। अब हम लोग का डेप्रीशिएशन में एमटीपी भी खत्म हो गया है। अगले दिन कुछ नया स्टार्ट करेंगे, लिखिए।